पाजी। So we have our Gujarat team and कहीं पर है अमोक नगरारे जी महाराष्ट्र से, और एक ही पर्चा है और एक भी खारिज नहीं है। अंदाजा लगाइएगा, जब पार्टियों को डर लगता है कि मेरा पर्चा ना खारिज हो जाए तो 4 सेट दाखिल करते हैं। ये मर्द पार्टी में आज तक एक भी खारिज नहीं है, और इसीलिए बोलता हूँ डर छोड़ दीजिए। अगर आपने लड़ने का मन बनाया है अमोक नगरारे जी महाराष्ट्र से, और ठीक है तो मर्द बनिए। मैं फिर कह रहा हूं मर्द बनिए, आदमी बन करके आम आदमी की तरह चूस लेंगे ये। जिस दिन परिवार खिलाफ नहीं है, पहली बात हम औरत के खिलाफ नहीं है, हम औरत के सम्मान में सर भी झुकाएंगे, लेकिन इतना नहीं कि हमारे सिर की पगड़ी उसके पैर में दिखाई देगी। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे सिर की पगड़ी से खेला जा रहा है। आदमियों को सुने माहौल देख चुके, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी की तरह इसको मत देखिए। आप लोग परमिशन लेने जाते हो, परमिशन नहीं देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे होता है। आप पुलिस को सूचना दोगे, जब आप इलेक्शन लड़ोगे 2 गार्ड आपको अलग से मिलेंगे 10,000 रुपए। इसके बाद जब आप सांसदी लड़ते हो वहाँ 25,000 लगता है, ठीक है ना। 2 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी है। लाइफ टाइम आपके नाम के पीछे लगेगा पूर्व सांसद प्रत्याशी। ये कोई ले लेगा क्या? बात समझिएगा। आपकी एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट दूसरा होगा अब, क्योंकि अब आप सांसद प्रत्याशी रह चुके, आपके ऊपर एक एक्ट लागू हो जाता है। और कुछ चाहिए? विधायक नहीं बनना। और अगर ठीक से लड़ गए, हमारे यहाँ धनंजय जी इस समय नहीं है, पहले ही चुनाव में 7,000 वोट है हमके, 6,000 पहले इलेक्शन में 6,900 वोट उस नेता से पूछिए जो 2 वाला नहीं। कोई कहेगा कल आओ, कोई कहेगा परसों आओ, और जब मैदान में खड़े हो जाओगे तो सारे बेटी वाले एक तरफ और सारे जीजा फूफा पार्टी एक तरफ। बात समझे ना। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपने तरीके से लड़ेंगे तो पहचाने जाएंगे। मांगने वालों को कोई नहीं पहचानता, जो आपको जिंदगी में मौका देगा और हर समय आपको मानेगा। इसलिए बोलता हूँ मर्द पार्टी मर्द बनो और अच्छे से फाइट करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। किसी ने भी नहीं बोला नमस्ते करके आया, लेकिन हम 1000 किलोमीटर से ट्रेन चलवा के लेके आए यहाँ पे। हाँ, सही है, हमने ट्रेन चलवाई है। Thank you very much. हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू दिल्ली जी। क्या आप सभी लोग अपने जगह पर बैठे उनके लिए तालियां बजा सकते हैं? तालियां मतलब तालियां, सभी लोग। मेरा नाम अमित लखानी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ सेफ मेन वेलफेयर ट्रस्ट का। सत्याग्रह रखा गया है, वजह क्या है इसकी? देखिए, हम लोगों की जो संस्था है सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट, ये 40 गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। 40+ NGOs हैं पूरे देश में हमारी। हम लोग एक हेल्पलाइन चलाते हैं जो कि एकमात्र हेल्पलाइन है फॉर मैन इन डिस्ट्रेस। सरकार की तरफ से और कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं है जो कि पूरे देशव्यापी हेल्पलाइन हो जो पुरुषों के लिए हो। अब इस हेल्पलाइन पे हमारे को हर महीने 3 से 4 हज़ार कॉल्स आते हैं। 2005 से हम लोग कार्यरत हैं। जो भी पुरुष और उनके परिवार कानून के दुरुपयोग से पीड़ित हैं, हम उनको मुफ्त सेल्फलेस मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कई सालों से हम देख रहे हैं, कई दशकों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जब भी सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो बहुत बातें होती हैं,
और बहुत से कानून भी बनाए गए हैं। अब ये जो कानून है इनका आज की डेट में ब्लेटेंट मिसयूज़ हो रहा है, चाहे वो 498A IPC का कानून हो, रेप लॉस के कानून हो, सेक्सुअल हरासमेंट के कानून हो। एक कंप्लेंट टेस्टिमनी के बिना पर बिना तफ्तीश किए आदमियों को, इनोसेंट आदमियों को जेलों में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं है, बेल नहीं होती महीनों तक, और दहेज के झूठे केसों में तो पूरे पूरे परिवारों को जेलों में डाल दिया जाता है। तो आज आप देखिए कि जो पुरुष है, जो इनोसेंट आदमी है, सालों साल कोर्ट कचहरी के धक्के खाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसका मान सम्मान चला जाता है, पैसा चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है, और बाद में पता लगता है कि झूठा केस था। उसके बाद उसके लिए कोई रिड्रेसल नहीं है। कोई हमारे देश में पुरुष आयोग, राष्ट्रीय पुरुष आयोग जैसा या कोई भी ऐसा सरकारी संस्था नहीं है जहाँ पर एक आदमी जाके अपनी कंप्लेंट दायर कर सके। ठीक है, विक्टिम कोई भी हो सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, विक्टिम कोई भी हो सकता है। जब एक महिला विक्टिम होती है तो तमाम कानून हैं, ठीक है, महिला आयोग है, कोर्ट्स हैं जो कि काफ़ी प्रो वुमेन है, और हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन पुलिस स्टेशन, वुमेन डेस्क बने हुए हैं। जब एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है, जब एक पुरुष स्पाउसल क्रूरल्टी का शिकार होता है, जब एक पुरुष सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होता है, ना उसके पास कोई कानून है, ना उसके पास कोई आयोग है। तो ऐसे में पुरुष हताश हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हर साल 1,20,000 पुरुष भारत में आत्महत्याएं कर रहे हैं, और इन आत्महत्याओं की जो सबसे बड़ी वजह है वो है घरेलू वाद विवाद, वो है डोमेस्टिक इश्यूज़। और अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत ही मेन स्ट्रीम में आया था किस तरह अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, किस तरह से उसको प्रताड़ित कर दिया गया था। उसके बाद पुनीत खुराना का केस देखा, उसके बाद मानव शर्मा का केस देखा। अब ये सारे केसेस मेन स्ट्रीम में आए, अदरवाइज हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं इस तरह के केसेस। हमारे पास पीड़ित परिवार आते हैं जिनकी हम मदद करते हैं, और अब ये परिवार सारे इकट्ठा होना चाह रहे थे, उनको एक आवाज़ की ज़रूरत थी। हम लोगों ने ये सत्याग्रह इसीलिए उन्हीं की आवाज़ बन के आज शुरू किया है, और यहाँ पे पूरे देश से, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रखे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में बैतूल और भोपाल हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे यहाँ पे चंडीगढ़ से लोग आ रखे हैं, बेंगलोर से लोग आ रखे हैं, बिहार से लोग आ रखे हैं। बिहार से एक व्यक्ति साइकिल पे सवार होके अवेयरनेस करके आ रहा है, वाइजैक से एक व्यक्ति बाइक करके, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मांग ये है कि देखिए, हम बराबरी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14 में बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता होनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ। लेकिन हमारे कानून तो इक्वल प्रोटेक्शन देते नहीं है, हमारे कानून तो जेंडर बायस्ड है। हमारी मांग है कि कानूनों को लिंक तटस्थ यानी कि जेंडर न्यूट्रल किया जाए। दूसरे देशों के कानून जो है जेंडर न्यूट्रल है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई जेंडर हो, वो सबके लिए बराबर है। दूसरी मांग ये है, कानून के दुरुपयोग पे कड़े प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, कोई भी कानून का दुरुपयोग करता है तो कड़ी सज़ा उसी सेक्शन के अंदर होनी चाहिए, कि कोई डेटरेंट हो, कोई रोक हो कानून का दुरुपयोग करने के लिए। आज तो कोई भी जाता है थाने में और जाके एक झूठी कंप्लेंट करवाई, और जो आदमी है वो सालों साल कोर्ट कचहरी में। तीसरी डिमांड ये है कि जब परिवार टूट रहे हैं इतने, हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने पिता से अलग हो जाते हैं। शेयर्ड पेरेंटिंग का कानून लाया जाए, जिससे बच्चा जो है माता और पिता दोनों का प्यार पा सके। और जेंडर न्यूट्रलिटी की बात हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी मांग ये है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग एक ऐसी सरकारी शुरुआत हो जहाँ पर, जिसका गठन हो, जहाँ पर एक पुरुष जाए और अपनी रिड्रेसल हो उसका, वो पुरुषों के मुद्दों पे काम करे, शेल्टर होम्स पे काम करे, हेल्पलाइन चलाए, और बहुत सी चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, इतने सारे अबैंडन आदमी हैं सड़कों पे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो पुरुष आयोग बहुत ही चीज़ें हैं जो पुरुष आयोग के अंडर आएंगी। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन करें। हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार है, अगर उनकी विल हो तो वो चाहें तो कानूनों में बदलाव, और पुरुष आयोग जो है हम मांग रहे हैं, राष्ट्रीय पुरुष आयोग, उसका गठन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू।